क्लोरोफिल क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरस और बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट के बारे में। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो वायरस के समूह में रखने के लिए अपन को प्रेरित करता है, या ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में रखने के लिए प्रेरित करता है, या ऐसे जो लक्षण हैं जो इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन वायरस की बात करते हैं। तो वायरस अपन को पता है कि प्रकृति में किस अवस्था में रहता है, निर्जीव अवस्था के अंदर रहता है। तो उसका ये कारण क्या है, उसका क्या कारण है, इसके अंदर क्या होती है, सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका जो संरचना है वो इसके पास नहीं होती है, सेल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं यानी कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, कोशिकीय जो स्ट्रक्चर है, कोशिकीय जो संरचना होती है वो नहीं पाई जाती है। मतलब क्या है, कोशिका की कोई संरचना नहीं पाई जाएगी, या कोशिका भित्ति। अब कोशिका संरचना नहीं है तो कोशिका भित्ति भी नहीं होगी, कोशिका झिल्ली भी नहीं होगी और कोशिकांग भी नहीं होंगे। ठीक है, किसी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो वायरस के अंदर पाई जाती है। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका पाई जाती है, कौन सी प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक टाइप की जो है सेल्स पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो यानी प्रीमेटिव कैरियन न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो प्रीमेटिव टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो क्रोमोसोम है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, ठीक है, जीवद्रव्य के अंदर क्या होगा, तैरता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। और वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। तो अपन देखते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर है ना, कोशिका संरचना पाई जाती है, जो वायरस के अंदर नहीं पाई जाती है। जो ये पहला लक्षण है जो इनको दोनों को अलग रखता है। ठीक है, अगला लक्षण बात करें तो इनमें क्या होगा, अब कोशिका संरचना भी नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी सजीव है। तो इसका क्या कारण है, या तो डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, आनुवंशिक पदार्थ, या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि जो डीएनए और आरएनए होता है, अब ये आरएनए जो है जिन वायरस के अंदर जिनके अंदर आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन से होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं। कौन से होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं। ठीक है, पादप जो वायरस होते हैं उनके अंदर अधिकतर मात्रा में क्या होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किस में पाया जाता है, प्लांट वायरस के अंदर पाए जाते हैं। यानी पादपों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वायरस के द्वारा, उन वायरस में अधिकतर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। जबकि जंतुओं के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। ये किन में होता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल्स को जो इन्फेक्ट करते हैं उन वायरस के अंदर अधिकतर में क्या होता है, डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, जो पादप वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। मतलब क्या होता है, नेक्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, जो कैप्सिड होता है, ठीक है, कैप्सिड के ऊपर क्या होती है, एक लिपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसका अभाव होता है। पादप वायरस के अंदर क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाएगी, जबकि जंतु वायरस के अंदर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये मेम्ब्रेन किस प्रकार बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन जो जंतुओं की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, ये लिपोप्रोटीन की खुद की एनवलप बना लेते हैं। ठीक है, आवरण बना लेते हैं। जैसे HIV वायरस होता है उसमें भी क्या होता है, एनवलप पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एनवलप पाए जाने वाले वायरस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, अधिकतर एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल को बीमार करते हैं या रोगग्रस्त करते हैं। ठीक है, एनिमल को रोगग्रस्त करने का जो काम है वो एनवलप वायरस जो होते हैं, अधिकतर डीएनए वायरस जो है वो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, और आरएनए वायरस और नेक्ड वायरस अधिकतर किस में पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें तो बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में तो क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और आरएनए भी उनके अंदर होता है। ठीक है, आरएनए भी जीवद्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ जिसमें डीएनए क्या होता है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, और ये सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, वायरस को अपनी संतति बढ़ाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, लिविंग सेल की आवश्यकता होती है, जीवित कोशिका की। ठीक है,
लिविंग सेल के अंदर ही वायरस अपना गुणन कर पाते हैं। ठीक है, वायरस अपना गुणन किस में कराएंगे? जीवित कोशिका के अंदर ही कर पाएंगे। ठीक है, जीवित कोशिका अगर इनको नहीं मिलेगी तो ये किस अवस्था में रहेंगे? निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। किस अवस्था में रहेंगे? निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। और निष्क्रिय अवस्था में किस रूप में, प्रकृति के अंदर किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो वायरस है एक जीवित कोशिका पर ही अपनी संतति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने आनुवंशिक पदार्थ का गुणन करेंगे। अब गुणन किससे करेंगे? ये उसी होस्ट के, ठीक है, होस्ट के आनुवंशिक पदार्थ से अपना गुणन करेंगे। जबकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, अपना खुद का जो है रिप्रोडक्शन खुद ही करते हैं। मतलब एक कोशिका जो है, एक बैक्टीरिया की कोशिका है, वो खुद ही डिवाइड होकर दो आनुवंशिक पदार्थों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकृति में खुद भी अपना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या करेंगे? खुद की जो रिप्रोडक्शन है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, इनको किसी स्पेसिफिक होस्ट की या फिर किसी लिविंग सेल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये प्रकृति में गुणन कर सकते हैं। अधिकतर जो बैक्टीरिया, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो उसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के बाहर भी जीवित रह सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया है वो जीवित कोशिका के बाहर भी जीवित रह सकते हैं। जबकि वायरस में ऐसा नहीं होता है। वो जीवित कोशिका के अगर बाहर निकाल दिए जाएंगे तो उनमें क्या होगा? वो क्रिस्टल फॉर्म में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनके पास कुछ सिस्टम नहीं है बनाने का। क्या बनाने का? आनुवांशिक पदार्थ, अपनी उपापचय क्रियाएं करने का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है? उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, उपापचय जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती है। उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी तो उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे? अपनी संतति को नहीं बढ़ा पाएंगे। भाई, आनुवांशिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए वो किस पे डिपेंड है? वो किसी सजीव के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सजीव नहीं मिल रहा है उसको, तो वो अपना आनुवांशिक पदार्थ बढ़ाएगा कैसे? ठीक है, तो उसके पास मटेरियल आएगा नहीं। रॉ मटेरियल जो लेता है वो किससे लेता है? होस्ट से लेता है। उसके पास मशीनरी नहीं है। ठीक है, उसके पास मशीनरी नहीं है। मशीनरी क्या है? सेल ऑर्गेनल्स जो क्या करते हैं? उसको जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अब वो प्रोवाइड कराएंगे तो अभी तो वो अपना आनुवांशिक पदार्थ बढ़ाएगा। तो बैक्टीरिया के पास इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं और उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है, उपापचय क्रियाएं होती है। अब ये इसके पास खुद का कुछ होता नहीं है, तो ये क्या करता है? जो होस्ट का राइबोसोम होता है, ठीक है, होस्ट का राइबोसोम होता है। होस्ट के राइबोसोम से क्या बनाता है? ये अपना प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण किससे करता है? होस्ट के राइबोसोम से करता है। अब ये इसके पास तो खुद का राइबोसोम पाया जाता है सवई का। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है इसके पास खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो अधिकतर बैक्टीरिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर भी इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर क्या होते हैं? इन्फेक्शन करने वाले होते हैं, यानी कि संक्रमण करने वाले, संक्रमण या रोग फैलाने वाले। क्या करते हैं? ये रोग फैलाते हैं। रोग फैलाने का मतलब क्या है? कि वो अब उसको क्या है कि अपनी संतति आगे बढ़ाने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है? किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा। अब चला जाएगा तो वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा तो क्या होगा कि जो अपना आनुवांशिक पदार्थ बन रहा था, सिस्टम चल रहा था सिस्टम से, मगर जैसे ही वो होस्ट के अंदर प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा? उस सिस्टम को रोकेगा और क्या बोलेगा, क्या करेगा? अपना आनुवांशिक पदार्थ को बनाएगा तो क्या होगा? अपना जो सिस्टम चल रहा था, जो अपन को आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपन क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। ठीक है, जो सिस्टम अपना, जैसे अभी मान लो अपन देखते हैं कि जैसे कहीं वाल लगाओ पानी का और अपन बीच में से कहीं बंद कर दे तो आगे पानी सप्लाई नहीं होगा। अब सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? पानी की किल्लत हो जाएगी। तो उसी तरह ये है, ये क्या करता है? बीच में खुद अटैक कर देता है। अब खुद अटैक करेगा तो क्या करेगा? अब जो राइबोसोम अपन को प्रोटीन प्रोवाइड करा रहा था, वो खुद तो वो अपन को करवाने से उसको तो क्या करेगा? रोक देगा और खुद का प्रोटीन बनाने लग जाएगा बीच में। ठीक है, तो ये बीच के अंदर खुद का प्रोटीन बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होंगे? अपनी जो प्रोटीन की जो आवश्यकताएं थी वो पूर्ति नहीं हो पाएगी तो अपन क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो है अपन को संक्रमित कर देगा, बीमार कर देगा। जबकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया के पास खुद का राइबोसोम पाया जाता है, तो वो क्या करेंगे? स्वतंत्र अवस्था के अंदर भी अपना प्रोटीन, अपना आनुवंशिक पदार्थ सब कुछ अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो वो खुद का बना लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये अधिकतर जो है इन्फेक्शन कम करते हैं। ठीक है, ये अब इनमें कुछ संक्रमणकारी भी होते हैं। ठीक है, कुछ संक्रमणकारी भी होते हैं और कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो बैक्टीरिया अधिकतर क्या होते हैं? फायदे वाले भी होते हैं और नुकसान करने वाले होते हैं। मगर जो वायरस होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? नुकसान करने वाले ही होते हैं। ठीक है, अधिकतर क्या करते हैं? रोग ही फैलाते हैं, यानी कि वो अपनी संख्या बढ़ाने के चक्कर में दूसरों को परेशान करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी मतलब क्या है? विकल्पी यानी कोई भी विकल्प निकाल लेगा। ठीक है ना, जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़, कोई भी जुगाड़ कर लेगा, वो कुछ नया कर लेगा। मगर
अविकल्पी का मतलब क्या, अ लग गया मतलब नहीं, मतलब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अब वो फंस गया है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी इसका मतलब क्या है कि वो उसको कोई भी होस्ट है अगर वो नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका अगर उसको अपने आनुवंशिक पदार्थ को बढ़ाने का अगर सोर्स नहीं मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी खत्म है, समझो, ठीक है। तो इसलिए होस्ट स्पेसिफिक क्या है, होस्ट स्पेसिफिक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। होस्ट स्पेसिफिक ऑब्लिगेट पैरासाइट, होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या, एक विशेष होस्ट के अंदर ही वो अपनी संख्या को जो है बढ़ाएगा, अपने जो आनुवंशिक पदार्थ है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो एक विशेष होस्ट के अंदर ही अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो क्या होता है, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, विकल्पी भी होते हैं और अविकल्पी भी होते हैं, विकल्पी भी होते हैं और अविकल्पी भी होते हैं। विकल्पी मतलब क्या है, अगर उनको कोई होस्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ों पर सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। या फिर अविकल्पी, कुछ बैक्टीरिया अविकल्पी होते हैं, ठीक है, जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों पर सर्वाइव करने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही सर्वाइव करते हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे या फिर सुसुप्त अवस्था में चले जाएंगे। किस अवस्था में चले जाएंगे, सुसुप्त अवस्था, डोरमेंसी के अंदर चले जाएंगे। उनके अंदर अलग अलग युक्तियाँ होती है जिनके अंदर वो क्या करते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं। जैसे ही अनुकूलित वातावरण मिलता है तो वापस वो अपने सर्वाइव करने लग जाते हैं, ठीक है। नष्ट नहीं होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में जाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, उनकी आनुवंशिक पदार्थ जो है उनके अंदर निहित रहता है, उनकी उपाप से क्रियाएं चलती रहती है, मगर वो क्या होती है, मंद गति से चलती है, ठीक है, एक धीरे धीरे एकदम स्लो चलती है। जिससे क्या होता है कि उनका आनुवंशिक पदार्थ बचा हुआ रह जाता है, और जैसे ही अनुकूलित वातावरण आता है तो वो क्या करते हैं, सर्वाइव करने लग जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो अचार वगैरह होते हैं या कोई सब्जी वगैरह होती है तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, मगर अपन क्या अगर उसको फ्रीज में से बाहर रख देते हैं तो क्या होंगे, वो सब्जी खराब हो जाती है, बदबू आने लग जाती है। उसका क्या कारण है कि उनके अंदर बैक्टीरिया थे पहले से, या इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया थे, ठीक है, इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया थे, वो उसमें जाएंगे और अपना, अब वो उसको खराब क्यों कर रहे हैं, वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है भाई, उसको भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है ना, सभी चीज़ को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसको न्यूट्रिशन को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करते हैं तो क्या होगा, अब वहाँ पे रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की गंध भी हो सकती है, ठीक है। वापस जैसे अपन सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो उसी तरह अपनी उपाप से क्रियाएं चलती रहती है। तो उसी तरह वो भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, उनके अंदर वो जो उत्पाद बनता है, ठीक है, को प्रोडक्ट बनता है, उसको वापस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सब्जी वगैरह बदबू आने लग जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अपन देखते हैं कि जो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, विकल्पी भी होते हैं, अविकल्पी भी होते हैं। यानी कि अगर कोई मर्दजीवी बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई मर्दजीवी बैक्टीरिया मतलब क्या है, सड़े गले पदार्थों पर अगर वो सर्वाइव करता है, अगर उसको नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, दूसरी चीज़ों पे सर्वाइव करने लग जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, विकल्पी परजीवी बोलेंगे, ठीक है, विकल्पी बोलेंगे। और परजीवी भी होंगे, मर्दजीवी भी होंगे, और स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, खुद का जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण से बना लेते हैं। जैसे क्या होते हैं, साइनोफाइसी, नील हरित शैवालिया, उनको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो उसी तरह कुछ कीमोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, केमिकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, और वो अपना भोजन उपलब्ध वहाँ से उपलब्ध करते हैं भोजन, और अगर वो नहीं मिलता है तो किसी और विकल्प को चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये, अब इनको वायरस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, बारीक बारीक, जो अपन को आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो उनको किस चीज़ से अपन देखेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है, लाखों में होती है। क्या होती है, लाखों के अंदर होती है वो, 100 से लेके एक कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो एक बारीक कण है, उसको क्या करते हैं, वो लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो लाख गुना बड़ा करके देखेंगे तो अपन वायरस को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होता है वायरस, बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होता है। जब भी तो अपन देखते हैं कि जो कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं वो क्या करते हैं, वायरस के ऊपर भी परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियोफेज यानी कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसके ऊपर रहते हैं, वायरस के ऊपर, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो किसके ऊपर रहते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर भी परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। तो वो क्या करते हैं,
इसके आनुवंशिक पदार्थ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस वायरस बला ने किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है, सभी को ये इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्य काम क्या है, इन्फेक्शन करना। क्यों करते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि इनको अपना आनुवंशिक पदार्थ बढ़ाना है। आनुवंशिक पदार्थ बढ़ाना है यानी कि अपनी संततियों को आगे बढ़ाना है। इस वजह से ये अपने आनुवंशिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए किसी भी होस्ट के अंदर यानी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है, ठीक है। बैक्टीरिया को हम साधारण सूक्ष्मदर्शी या प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी सहायता से भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इनके अंदर निम्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, ठीक है।